नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं जनाब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपने बहुत बढ़िया से कर ली होगी। देखो भैया, मुझे नहीं पता कितनी अच्छे से आपने तैयारी की, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एक वीडियो अगर आपने अच्छी तरीके से देखा, समझा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊं अगर आपने वो अच्छी तरीके से कवर कर लिए जनाब ना, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जब आप एंट्रेंस एग्जाम का बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर देख रहे होंगे ना, तो जो टॉपिक्स में बताऊंगा क्वेश्चन वहीं से आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। एक होता है हमारा सेक्शन जिसको बोलते हैं जेडीजे सेक्शन। जेडीजे मतलब झलक दिखला जा सेक्शन। तो हम आपको झलक दिखला जा सेक्शन की ओर लेके चलते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा आज हम किस टॉपिक पे क्या क्या मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एक मैंने आपको दिखा दिया, सारी तैयारी जनाब आपके लिए करके आया हूं, तो टेंशन किसी बात की नहीं है। शुरू करते हैं जीरो से, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री पे बात करेंगे। केमिस्ट्री में जरा ध्यान से आप देख लीजिए आपको कौन सी टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से कवर करना था। सबसे पहले हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो कुछ भी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेने हैं, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, उसके बाद केमिस्ट्री में क्या करना है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है और केमिकल बॉन्डिंग को जनाब बिल्कुल छोड़ना ही है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे एक टाइप के एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से इसमें बन जाते हैं स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में। तो स्ट्रक्चर सभी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे किसी का फाइंड करते, कोई फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, बीवीटी के बारे में, ठीक है, और दो चार थ्योरी दे रखी है इसमें, वो सारी चीजें समझ लेनी है। केमिस्ट्री में जो मैं बताऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके आगे मूव करते हैं। अब हमारा आता है जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज है उन सभी को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझिएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन की जितनी भी रिएक्शंस दे रखी है ना, आपको वो सभी रिएक्शन एक बार रिव्यू कर लेनी है। क्या करनी है, रिव्यू करनी है। ये केमिस्ट्री में जो जो मैं बता रहा हूं उसके बाद और क्या करना है, क्लास 12th में जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल हैं उनके फॉर्मूलाज हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार, फॉर्मूला दे देगा, मतलब न्यूमेरिकल दे देगा जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है ना, वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं आता। बायोमोलिक्यूल्स बहुत बेसिक है, एडवांस वाला कुछ नहीं पढ़ना है। स्टार्च, बायोमोलिक्यूल्स, ग्लूकोज, इसका जो से फॉर्मूला होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। आगे बढ़ो। अब हम मैथ पे बात करेंगे। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ में डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले हमें सेट पे कवर करना है, कैसे जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कवर कर लेना, ठीक है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन को कवर कर लेना। एक एक टॉपिक को बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, आराम से देख के चलना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये चैप्टर जो क्लास 12th का है ना, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, एंगल्स के बारे में, जैसे मेजरिंग एंगल्स इन रेडियन किस तरीके से मेजर करते हैं, वो सारी चीजों को देख लेना एक बार में, है ना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसमें आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। देखा जाए तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तो क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, लेकिन आपको सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनसीआर का क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं, जो कि आपको पता है आपके लिए टाइम कितना कम है, 90 मिनट है और 100 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन जनाब वैसे ही होंगे जो आप देख के तुरंत मार दो उनको, वैसे क्वेश्चन होंगे। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, इससे डिटेल आपको चीजें पता नहीं चलेंगी। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, फैक्टोरियल प्रॉब्लम कैसे होते हैं, ठीक है। और एक एक तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है बनाना वाला, कहो आपको ये डायरेक्ट एग्जाम में ना आ जाए, आपके पेपर हॉल में आना आ जाए, ठीक है। तो ये सारे जो कुछ भी है, इसका जो पीडीएफ है, ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ना, इसका जो पीडीएफ है वो LU अपडेट ऐप पे फ्री कंटेंट वाले पोर्शन में जाएंगे और बीएससी मैथ वाले पोर्शन में जाएंगे, उसमें ये पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पढ़ा होगा, इसको देख लीजिएगा। और इस पीडीएफ के बाहर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के बाहर क्वेश्चन कोई आएगा नहीं इस पीडीएफ के अलावा, मैं सही तुम्हें बता रहा हूं। कॉनिक सेक्शन को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में क्या करना है तुमको, जितने भी इक्वेशन दे रखी, जैसे सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यू तुमको दे देगा, अगर इक्वेशन मालूम है तुम निकाल ले जाओगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में अगर तुम्हें इक्वेशन पता है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, उसके फॉर्मूला सारी चीजें पता है, 2 पॉइंट्स के फॉर्मूला सारी चीजें पता है, तो तुम ये वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे। इन शॉर्ट, फॉर्मूला पता तो लाइफ जिंगा लाला, फॉर्मूला नहीं पता तो दिक्कतें, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ क्रिएट होती रहेंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, उस पे देखो रेंज कैसे किसी की पता कर सकते, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसकी रेंज कैसे, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू किसी की तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू आप अपने याद कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहां से सवाल बनेगा, एक दो सवाल बनेंगे यहां से। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट उनके प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग में। और पता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की कितनी सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, 10-12 प्रॉपर्टीज दे रखी है, उन सबको अगर रिवाइज कर डाला, ठीक है, प्रॉपर्टीज इनकी सभी क्या कर लो, रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से। ओके, आगे हम बात करेंगे इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली, ठीक है, इसका इसमें के क्वेश्चन देख लेना एक बार में। अब जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है कैलकुलस। कैलकुलस में आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, जैसे 2x - 3 आपने वैल्यू पुट किया आंसर बता दिया, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस जो कैंपस में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन दे रखे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे पेपर हॉल में, जहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैल्यू पुट कर आंसर देखो। डेरिवेटिव आपको इन सब के पता होने चाहिए किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, क्या ये सारी चीजें देख लेना एक बार में, ठीक है। इस पीडीएफ को सॉल्व कर लेना ना पेपर हॉल में जाने से पहले, इन सभी के ये सारी चीजें बेसिक है ना। क्लास 12 के अगर आपको मैथ्स के हर चैप्टर का बेसिक्स याद है तो आपके कैंपस में प्रवेश होने के चांसेस क्या ज्यादा है, और क्लास 12 वाला मैथ्स में ज्यादा पोर्शन आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। कैलकुलस का ब्रह्मांड भरेगा पेपर हॉल में, पता चलेगा 20-30 क्वेश्चन पर, 10-15 क्वेश्चन कैलकुलस से आ जाएंगे। लिमिट आपको पता ही होना चाहिए सारे क्वेश्चन। तो ये जो पीडीएफ है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन हो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हो, फंक्शंस हो, इंटीग्रेशन वाले हो, उन सभी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की गई, तो इस पे लाइटली इसको बिल्कुल मत लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बायस फार्मूला, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। और किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब किसी का ऑर्डर किस तरीके से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद में हम लोग मूव करेंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स में क्या आएगा भैया, फिजिक्स में जनाब बेसिक क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मूला बेस्ड। कैसे आएंगे भैया, बिल्कुल पक्का, हाँ भैया। अगर आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, क्लास 12 के फिजिक्स के जो एनसीईआरटी के जो डिलीटेड चैप्टर्स को छोड़ के जो कुछ भी फिजिक्स आपकी है, ठीक है, और मैं टॉपिक्स बता दूंगा, चैप्टर्स कुछ बता दूंगा जिनको आपको देख के ही जाना है, उन सभी के फॉर्मूला याद कर लेना बढ़िया तरीके, बेसिक क्वेश्चन एक दो लगा लेना, ताकि ऐसा ना हो कि अरे यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। जैसे कि लाइट एंड वेव, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड वेव, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ के सर्किट के क्वेश्चंस आएंगे, थर्मोडायनामिक लॉज और उस पे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इन सभी को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये सब स्कोरिंग है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इन सब से आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, अच्छी तरीके से कर लेना। मैं आपसे जब आपका मैथ्स का पेपर ओवर हो जाएगा ना, तो मैं आपसे रिव्यू लेने आऊंगा, तो आप देखिएगा यही सारी चीजें आपको वहां पेपर हॉल में मिलेंगी। आप बताओ भैया यही आया था, भैया यही आया था, तो ठीक है, गड़बड़ बिल्कुल मत करना, तैयार जो बताऊं उतना कर जरूर लेना, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स 11th पोर्शन से ज्यादा नहीं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से कर लेना। और जो मैकेनिक्स होता है उसके क्वेश्चंस बेसिक्स आएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला का 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देगा। तो फिजिक्स सबसे ज्यादा आपको मेहनत मैथ में करनी है, फिर केमिस्ट्री में कर लेनी है, केमिस्ट्री आसान होती है, उसके बाद फिजिक्स में करनी है। और फिजिक्स में क्या करिएगा, बेसिक्स जो चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने बताए उन सभी के फॉर्मूला और इस पे बेसिक क्वेश्चन कैसे लगेगा वो सारी चीजें नोट कर लेना। और कंप्यूटर के लिए और मेंटल एबिलिटी के लिए वो सारी चीजें ऐप पर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं सारे बच्चों को, चाहे वो पेड बैच हो चाहे वो फ्री बैच वाला हो, फ्री बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को, आप सभी से हम एग्जाम जब आप देके आएंगे बाहर, तो आपको सेंटर के बाहर हम मिलेंगे। बताइएगा किस तरीके से आपका पेपर रहा, किस तरीके से तैयारी आपने की थी, क्या चीजें रही, ये जो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले फंसा कि नहीं फंसा, किस तरीके से क्या सारी चीजें थी। तो आप अपने व्यूज हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम।